कहे ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को लेक्चर नंबर 5 में रियल नंबर का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले होंगे एग्जाम्पल नंबर 5th, 6th, 7th और 8। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल देखेंगे और ये छोटा लेक्चर होगा। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मतलब 1.1 और उससे पहले जितना भी एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो रियल नंबर चैप्टर है उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। तो पहले ये बताओ कि कैसा चल रहा है जिंदगी और क्या आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। जो सब पढ़ा मतलब जो सब सीख रहे हो क्या उस सब रिवीजन रिवीजन कर रहे हो, या फिर कोई लोग क्या आलसी लोग ऐसे भी है कि कोई आलसी लोग ऐसा भी है जो नोट्स नहीं बना रहा हो। अगर ऐसा है तो आदत चेंज कर लो भाई साहब, ठीक है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले होंगे एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 से। और आज जोक नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी बज रहा है रात का 11, तो अभी मैं शूट करने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, कहीं पे भी आ सकता है। आप तो पता है, आपको पता ही होगा कि कहीं पे भी आ सकता है, मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोला गया है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number। ठीक है, सो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which n 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, मैं भी कैसे कैसे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में 4 to the power n जो है, और यहाँ पर n दिया हुआ है एक नेचुरल नंबर। क्या दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर। बहुत क्यूट है हैंड राइटिंग, है ना। तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर दिया गया है और 4 to the power n जो है उसको बोला है कि क्या वो लास्ट डिजिट में, ठीक है, जो 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, ऐसा बोला है कि कंसीडर द नंबर ऑफ 4 to the power n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, end with digit 0। तो अभी n जो है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो n जो है नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, अगर किसी का बेसिक वीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो सब अगर नहीं जानते हो, नहीं बताए तो जाके देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ये बेसिक से पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया और फॉर्मूला भी। ठीक है, तो अगर ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब नहीं पता है तो जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हम लोग का नेचुरल नंबर। तो अभी 4 के जगह पे अगर 4 एंड के जगह पे हम लोग 1 मिलाते हैं तो आता है क्या, 4 आता है। उसके बाद 4 के जगह पे अगर 2 बिठाते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। और अगर 4 के जगह पे 3 बिठाते हैं कितना आएगा, हाँ 64, 64। तो ऐसे आएगा ना, ऐसे आता रहेगा। तो हम लोग ये n के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे लेके कुछ भी बिठा सकते हैं। तो लेकिन कुछ भी बिठा दो, कुछ भी बिठा दो, या ये जो लास्ट में, ये जो लास्ट में आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये लास्ट डिजिट में क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और 0 आ भी नहीं सकता, 0 आ भी नहीं सकता। अगर अगर जैसे कि 4 to the power n का वैल्यू, 4 to the power 1 का वैल्यू 10 आ जाता है, या फिर 20, या फिर 30, या फिर 40, इसका मतलब ये लास्ट में अगर 0 आता तो हम लोग बोलते हैं कि 0 डिजिट में ये एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिजिट तो नहीं आ रहा है, ये 0 डिजिट आएगा क्या, यहाँ पर 4 के जगह पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी बिठा दो, 4 3 100 1000 कुछ भी बिठा दो, क्या ये 0 आएगा लास्ट में, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, नहीं आएगा 0। तो इस ये बोला था कि इसको प्रूव करो कि ये 0 नहीं आएगा। तो इसको लिखना कैसे, ये तो मैं समझा दिया कि ये 0 नहीं आने वाला। अभी अभी ये जो 4 to the power n है ना, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ऐसा भी दे सकते हैं कि 6 to the power n क्या है, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि 12 to the power n क्या है। तो ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग
घबराने का कोई बात नहीं, एक कर देने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, लिखना बस सेम है, सेम सबका लिखना सेम होगा, और ऐसा देने से कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो चलो मैं समझा देता हूँ कि लिखना कैसे है। ये तो मैं समझा दिया कि अच्छा लिखा हुआ होगा ना, चलो मिटा दिया, बैक करके लिखना है। ठीक है, खींच के पीछे खींच के ऐसा लिख देना। ठीक है, तो अभी चलो कैसे लिखना है ये बताता हूँ। ठीक है ना, तो अभी कैसे लिखना होगा इसको। तो 4 to the power n जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 whole to the power n, ऐसा लिख सकते हैं। 4 to the power n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 2 मतलब 2 into 2 कितना हो जाएगा, 2 उसका लिख सकते हैं, और एक ऊपर में n है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 2 हो जाएगा। या फिर ये नहीं लिखने से भी होगा, ये नहीं लिखने से भी होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5। क्या यहाँ पर 5 कंटेन हो रहा है, क्या ये 2 into 2 के जगह पे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देयरफॉर, या फिर द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5। ठीक है, 5 यहाँ पर नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 है, तो ये लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है देयरफॉर द 4 to the power n does not does not ends with the digit 0 for any वैल्यू ऑफ n। तो n के कुछ भी वैल्यू बिठा दो, n के जगह पे हम लोग कुछ भी वैल्यू बिठाए, ये नेचुरल नंबर है n, n क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है, तो n के जगह पे हम लोग कुछ भी 1 2 1 से लेके कुछ भी बिठा दो, लेकिन इसके एंड के जगह पे नहीं आएगा। जैसे कि 10 होता है ना, तो इसमें 0 आता है, 20 में 0 आता है, तो ऐसा 0 नहीं आएगा, एंड डिजिट में 0 नहीं आने वाला होगा। तो ये बस 2 लाइन लिखना है कि सिंस द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5 देयरफॉर 4 to the power n does not end with the digits 0 for any values of n, any value of n। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी अगर 6 दिया होता कि ऐसा, जैसे कि सपोज 6 to the power n है, तो यहाँ पर लिखते 3 into 2 to the power n, है कि नहीं, तो 3 into 2 to the power n, तो यहाँ पर भी सेम लिखना होता है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 4 के जगह पे यहाँ पर 6 आ जाता है, तब क्या होता है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5, सो देयरफॉर 6 to the power n हो जाता, तब 6 to the power n डज नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो सिमिलरली 12 के लिए हो जाएगा, 12 क्या होता है, 12 to the power n होता है 4 into 3। ठीक है, तो 4 into 3 हो जाएगा 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 2 to the power, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 कंटेन नहीं कर रहा है, तो बस ये लाइन लिखना, द फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 डज नॉट कंटेन 5, सो देयरफॉर 12 to the power n does not ends with the digit 0 for any values of n। समझ में आ गया ये सब। तो ऐसा कुछ भी वैल्यू देने से अगर 5 आ जाता है तो 0 में कंटेन हो जाएगा। क्यों 5 क्यों 5 यहाँ पर 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सपोज मान लो हम लोग के पास 10 है, तो 10 को हम लोग तोड़ने के बाद क्या लिख सकते हैं 2 into 5। अभी 2 तो आ रहा है ना, 2 सब में आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 into 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा है। तो अगर 5 आ जाता तो यहाँ पर 0 आ जाता, ऐसा 10 20 ऐसा, जैसे कि 20 में हम लोग लिख सकते हैं 4 into 5, तो अगर 5 आ जाता तो यहाँ पर भी 0 आ जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए 5 जो नहीं है, इसलिए जो है 5 नहीं है ना, तो इसलिए ये डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ n। तो पूरा समझ में आ गया। अभी पूरा सब कुछ तोड़ फोड़ के बोलते हैं। ठीक है, अभी और कुछ भी नहीं है इसमें समझाने के लिए, समझ में आ गया। चलो मिटा दे, हो गया, मिटा दे, चलो। तुम सुन के दिल का है जो हार क्या कहें, हो गया है कैसा ये का मार क्या कहें, धुम धड़ 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 धुम धड़। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला है। धुम धड़ धुम धड़, क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है ना,
So find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सपोज हम लोग के पास 15 है, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ते हैं हम लोग 3 इंटू 5 और उसके बाद 5 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है, तो ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं 15 को। तो अभी 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 15 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, तो बेसिकली 1 को नहीं लिखने से भी होगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 आता है, तो 3 और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 और 5 क्या है? प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर आने से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, मतलब इसको बड़ा बड़ा जो नंबर है उसको तोड़ के हम लोग प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 3 है ना, 2 3 5 11 13 ऐसा नंबर आएगा जो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अभी क्या बोला है क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होता है। तो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, तो अगर लास्ट लेक्चर हम मेरा देखे हो या फिर एलसीएम कैसे निकलते हैं, एचसीएफ जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। बेसिकली एलसीएम जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कॉमन को छोड़ के कॉमन में से एक को लेना है और बाकी सबको लेना है, ठीक है, और एचसीएफ के लिए बस कॉमन जो है उसको लेना है। तो अब ये है एचसीएफ, ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 6 में बोला है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कितना दिया है? 6, तो 6 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को चलो तोड़ते हैं, तो 20 को तोड़ने से यहाँ पर आ जाएगा 2 से देने से आ जाएगा 10, और फिर से इसको 2 से देने से आ जाएगा 5, ठीक है, तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अभी देखो एचसीएफ कितना आ जाएगा? एसीएफ एचसीएफ कितना आ जाएगा? यहाँ पर दोनों में से कॉमन कितना है? कॉमन कितना है? 3 कॉमन है क्या? नहीं है। 2 कॉमन है क्या? यस, यस, ठीक है, यस, 2 कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा? 2, समझ में आ रहा है ना? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा मजाक मस्ती क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11, मेरे पास घड़ी नहीं, 11 या फिर 11:30 ऐसा होगा, तो इसलिए अभी बकवास नहीं करते ज्यादा, ठीक है, बस पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है? 2 है, और यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम कितना है? एलसीएम कैसे निकलते हैं? एलसीएम निकलते हैं हम लोग, दोनों कॉमन है ना, कॉमन कितना है? 2, तो दोनों में से एक लेना है, ठीक है, और बाकी क्या क्या रह गया? यहाँ पर से 3 रह गया, यहाँ पर से 2 और 5 रह गया, यहाँ पर 2 और एक 5 रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, और यहाँ पर 10, तो आ जाएगा 16। आया आंसर? क्या बोलते हो भाई लोग, आंसर आया कि नहीं? 2 एंड 60 आ रहा है, समझ में आया? मिटा दे, समझ में आया ना? एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है, और एलसीएम क्या होता है? कॉमन में से एक लेना है, एक को लेना है और बाकी सबको ले लेना है, बाकी सबको लेना है, मल्टीप्लाई करके करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम, ठीक है, समझ में आया? मिटा दे, मिटा दे, बड़ा इजी है क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दे, इसको तो हम लोग ढेर सवाल करने वाले होंगे एक्सरसाइज 1.2 में, तो मिटा दे। चलो, चांद से बारिश जो करता भाई, देखा वो तुमको बता, कर्म से आगे बढ़ देगी राह की, करनी है तो खता। चलो, तो एग्जांपल 6 हो गया, इसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 96, 96 का एचसीएफ, द फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, ठीक है, 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द एलसीएम एंड हेंस फाइंड द एलसीएम, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एचसीएफ पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में से निकालना है, और उसके बाद एलसीएम कैसे निकलना है? एलसीएम निकलना है उसका जो फॉर्मूला आता है ना, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्या आपको ये सब टफ लग रहा है? क्या आपको टफ लग रहा है? नया लग रहा है? ये नया नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं बता दूं कि ये जो एलसीएम है, एलसीएम तो पता है एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ भी पता है कैसे निकलता है, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाला था। और ए और बी क्या है? जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 96 और यहाँ पर 404, ए का वैल्यू अगर 96 लेते तो यहाँ पर बी का वैल्यू 404 होगा, और यहाँ पर एलसीएम और ये दोनों का एलसीएम और ये दोनों का एचसीएफ जो होगा यहाँ पर बिठा देने से ये फॉर्मूला का आंसर आ जाता है। अभी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को एचसीएफ निकालना है ये दोनों नंबर का, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हम लोग को एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? चलो इसको तोड़ते हैं। चलो, तो क्या था? 96 था ना, 96, तो पहले हम लोग 96 को तोड़ते हैं।
तो 96 को पहले 2 से देने से कितना होता है 4, और यहाँ पर रह जाएगा 1, ठीक है, 4 टू 8, और यहाँ पर रह जाएगा 1, 16 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 2 देने से जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर फिर से 2 से देने से 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर फिर से 2 से देने से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, और फिर से 2 से देने से आ जाएगा 3। तो 96 को लिख सकते हैं हम लोग 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब कितना है 2 टू दी पावर 5 इंटू 3। तो ये हो गया 96, और उसके बाद 404 404। तो इस सॉरी ऐसा दिखने मतलब ऐसा लिखने से सुंदर नहीं लगता। तो 2 से देने से आ जाएगा 202, उसके बाद फिर से 2 से देने से 101, तो और नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, इसको ये डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग 404 को क्या लिख सकते हैं, 404 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अभी देखो एचसीएफ कितना आ जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ, तो एचसीएफ देखो यहाँ पर से कॉमन कितना है, कॉमन कितना है 2 2, ठीक है, 2 इंटू 2 कॉमन है, यहाँ से 2 लेने से 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इससे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ में से दो दो टू को लिया, और यहाँ में से भी 2 को लिया, ठीक है, और 3 और यहाँ से और कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितना है 4 कॉमन है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि एचसीएफ 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हवन करेंगे, ठीक है, हवन नहीं करेंगे, अभी हम लोग करेंगे कि वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका एलसीएम को निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला मिटा दे, क्वेश्चन मिटा दे, हो गया होगा। चलो हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम कितना दिया, निकालना होगा एलसीएम को निकालना होगा, और यहाँ पर A इंटू बी, और यहाँ पर ये जो एचसीएफ है ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इक्वल के साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ में से LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, तो A का वैल्यू कितना है 96 और B का वैल्यू कितना है 404, तो A का वैल्यू है 96 और B का वैल्यू कितना है 404, और डिवाइडेड बाई 4, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 4 है, तो एचसीएफ का वैल्यू 4 बिठा दिया, तो अभी 4 से काटने से आ जाएगा 101, ठीक है, 101 आ रहा है। तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 96, और यहाँ पर 9696 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9696 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखना, जैसे कि 101 और यहाँ पर 96, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 6 9 6 9, ठीक है। कैलकुलेशन करा के बनते हो ना, हाँ भैया को इतना कष्ट देते हो ना। चलो ये कैलकुलेशन भी करके निकाल दिया कि 9696 है, और एलसीएम का वैल्यू 96 है, और एचसीएफ का वैल्यू पूरा है। समझ में आया पूरा, क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो नोट करो इसको, नोट करो 1 2 3, चलो मिटा दे, मिटा दे। और आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 होगा, ठीक है। तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है हमने जब की है। तो चलो लास्ट रहेगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कहीं पे भी आपके स्क्रीन पे आ सकता है, या फिर मेरे ऊपर में, या फिर कुछ भी जगह पे आ सकता है, ठीक है। चलो तो फाइंड द एचसीएफ, क्या गंदा एक्टिंग था भाई साहब। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हम उसके उस मेथड से हम लोग को ये तीनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकलना है। तो अभी 3 नंबर है, 3 नंबर, कोई फर्क नहीं भाई साहब, 3 नंबर हो 4 नंबर हो 2 नंबर हो कोई फर्क नहीं, एलसीएम निकलना है एचसीएफ निकलना है बस। तो बस ये जो हम लोग का जो लाइन है ना, वो याद रखना कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है कॉमन, और एलसीएम कॉमन में से एक लेना है और बाकी सबको लेना है, ठीक है। तो जैसे कि क्या क्या है, क्या क्या है यहाँ पर 6 है, 72 है, और एक है 120, यस, ठीक है।
तो अभी 6 को तो हम लोग डायरेक्ट टू लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3, ठीक है। 72 को चलो तोड़ते हैं, 72 को तोड़ते हैं, ठीक है। 2 से जाएगा क्या, जाएगा, 2 से जाएगा, तो 3 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। समझ आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 से देने से यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 से देने से यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 से देने से ये आ जाएगा 60, फिर से 2 से देने से आ जाएगा 30, फिर से 2 से देने से आ जाएगा 15, फिर से 3 से देने से आ जाएगा 5। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर 120 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब है 2 क्यूब इंटू 2, सॉरी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, दिखाई दे रहा है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो अभी देखो, अभी एचसीएफ निकलना है, इसका मतलब तीनों में से कॉमन क्या है। तो तीनों में से कॉमन क्या है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा। देखो तीनों में से कॉमन क्या है, 2 है क्या, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 तो एक आ जाएगा, और 3 भी है, और यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब 3 भी आ जाएगा। इसका मतलब 6 आ जाएगा हम लोग का एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, और यहाँ पर 2 2 एक 2 है, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 3 2, तो मैक्सिमम कितना है 3 2, तो 2 टू दी पावर 3 लेना है मैक्सिमम। और इसके बाद 3 टू दी पावर मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर 3 एक 2 है, यहाँ पर 2 2 है, और यहाँ पर एक 2 है, ठीक है। तो हम लोग को मैक्सिमम लेना है, एलसीएम के लिए मैक्सिमम लेना होता है। तो 3 कितना है, 2 2 ले लिया, और उसके बाद रह गया क्या, 5 रहेगा ओनली, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब, 2 का मतलब 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब होता है 8, और यहाँ पर 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो हो जाएगा ये 9, और रहेगा कितना 5, तो ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 45, 8 इंटू 45। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने से, सॉरी 40 का 4, 0 और 4 रहेंगे 36, तो कितना आ रहा है 360 आ रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 360 और एचसीएफ कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये निकलना था कि 3 नंबर दिया है और तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकलना, तो एचसीएफ 6 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 360, ठीक है। तो 360 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो क्या नोट करना होगा, नोट कर लो। चलो हो गया होगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगे तो ये कर देना, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये मतलब इजी था, छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि ये मतलब इजी छोटा छोटा कोई क्वेश्चन था, तो इसलिए छोटा लेक्चर बना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आज्ञा दीजिए मेरे को भैया जी, चलता हूँ, चलो।